Hello student, I am Amit. This is the second series of your chapter Direct and Inverse Variation, and in this series we are going to discuss question number 6. So here we have a question number 6. A student takes 150 steps in walking a distance of 125 meter. What distance will the student cover in 360 steps? एक स्टूडेंट है जो 125 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 150 स्टेप्स लेता है। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा अगर वो किसी डिस्टेंस को 360 स्टेप में कवर करता है तो, या 360 स्टेप्स लेता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले तो ये समझना जरूरी होता है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है कि इनवर्स वेरिएशन पे। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिए जैसे क्या होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ स्टेप भी बढ़ते चले जाएंगे, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो जाएंगे। तो ये कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो हम एक टेबल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए, नंबर ऑफ स्टेप्स डिस्टेंस, नंबर ऑफ स्टेप्स 150 है, तो इन दैट केस डिस्टेंस कवर 125। नाउ नंबर ऑफ स्टेप्स 360। अब नंबर ऑफ स्टेप्स 360 है, तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 360 स्टेप्स में। सो अब जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में, नंबर ऑफ स्टेप्स और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, के आ जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल्स टू के क्रॉस डिस्टेंस कवर्ड, के क्रॉस डिस्टेंस कवर्ड। तो हमारे पास एक पेयर है, इसके लिए के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप 150 है, डिस्टेंस कवर्ड उस केस में 125 है, तो डिवाइड में आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 6/5। k की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन 1 है आपके पास। तो फ्रॉम फर्स्ट नंबर ऑफ स्टेप इक्वल्स टू k इंटू डिस्टेंस कवर्ड। नाउ नंबर ऑफ स्टेप 360 गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो 360 इक्वल्स टू 6/5 क्रॉस डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 360 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 6, 360 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 6, we get 300 meter. We get 300 meter. So student will cover 300 meter in 360 steps. ठीक है, तो लास्ट में आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, स्टूडेंट विल कवर 300 मीटर इन 360 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी योर होमवर्क। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर 1/4 meter, 2 kilometer and 1/4 meter in one third hours। 1/3 hours में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ फॉर डज ही वॉक इन 2 whole 2/3 hour। वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इतने टाइम में, इतने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने पहले कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन यू हैव इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर स्पीड को कांस्टेंट ले ले तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगी तो टाइम भी कम होगा। तो यहाँ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट पॉइंट्स, एंड व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू शुड अवॉइड पॉइंट बिकॉज इट विल कॉम्प्लिकेट योर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो आपका ये होना चाहिए कि आप पॉइंट्स को अवॉइड करो, वो सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मैन वॉक 2 किलोमीटर 1/4 मीटर मीन्स कितने मीटर हो जाएंगे? अब आप देखिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 कैंसल 1000 वी गेट 250। तो 2 किलोमीटर 250 मीटर मीन्स 2250 मीटर इन 1/3 आवर्स। सो मैन वॉक्स 2250 मीटर इन 1/3 आवर्स। अब क्या करना है आपसे
आपको बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इतने घंटे में। ठीक है, तो टेबल पहले हम बनाते हैं। देखिए डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है आवर्स में। डिस्टेंस 2250 है, टाइम है 1/3। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है आपसे और टाइम कितना है इस बार देखिए जरा, 3 2 जा 6 + 2 8/3। तो 8/3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस वो आदमी कवर करेगा। तो जैसे अभी मैंने बोला कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन एट कांस्टेंट स्पीड। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, k इंटू टाइम टेकन, k इंटू टाइम टेकन। इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसीडर करते हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इस पेयर के लिए निकालते हैं, तो डिस्टेंस 2250, टाइम टेकन 1/3, 3 ऊपर जाएगा, वी गेट 6750। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और इस वाले में अप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू k इंटू टाइम टेकन। डिस्टेंस पूछा इस बार और टाइम टेकन 8/3 आवर्स गिवन है, 8/3 आवर्स गिवन है। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, k आपको पता ही चल गया। तो k की वैल्यू 6750 अभी अभी आपने निकाला। टाइम टेकन 8/3 है, 3 कैंसल, 6750, वी गेट 2250। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2250 with 8 we get 18000 meter. 18000 meter means 18 kilometer. So man walk 18 kilometer in 2 whole 2/3 hours. इस तरीके से क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा पहले बोला कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर चेक कर लेना कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का इनवर्स वेरिएशन का, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिलेशन चलता है, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दूसरे पेयर के लिए निकाल लेते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9। द सेफ्टी लिमिट ऑफ एन एलिवेटर इज 72 kg। एक एलिवेटर की सेफ्टी लिमिट कितनी है, 72 kg है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स इट कैन कैरी। ये कितने बैग्स को कैरी करेगा इफ द वेट ऑफ 5 बैग्स इज 9 kg। सेफ्टी लिमिट ऑफ एलिवेटर इज 72 kg। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब है कि ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट एट अ टाइम। किसी समय में लिफ्ट की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। अलग अलग लिफ्ट की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है डायामीटर ऑफ रोप पे। ठीक है, तो वो हमारा मैटर नहीं है, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो मैथ समझेंगे। तो जो सेफ्टी लिमिट है एलिवेटर की वो 72 kg है, मीन्स ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है लिफ्ट की, कि लिफ्ट 72 kg के वेट को ले जा सकता है या मास को ले जा सकता है बिना किसी डैमेज के। बिना किसी डैमेज के मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंटल चांस नहीं होगा, ये सेफ्टी लिमिट है। ठीक है, तो सेफ्टी लिमिट ऑफ एलिवेटर 72 kg, और वी कैन से दैट इट इज अ मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर। तो इट इज मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर। ठीक है, वेट ऑफ 5 बैग 9 kg है, तो वेट ऑफ 5 बैग इज 9 kg। सो वेट ऑफ 1 बैग कितना हो जाएगा, 9/5 kg, विच विल इक्वल टू 1/8 kg। मतलब एक बैग की जो वेट है वो 1.8 kg है। तो लिफ्ट एक बार में कितने बैग्स ले जाएगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग लिफ्ट कैन कैरी विल इक्वल टू मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग। कि लिफ्ट की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है और एक बैग का वेट कितना है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स दैट लिफ्ट कैन कैरी, कि लिफ्ट कितने बैग्स को एक साथ कैरी कर सकता है अंडर सेफ्टी लिमिट। तो 72 डिवाइड बाई 1.8, वेट ऑफ 1 बैग 1.8 है और मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी लिफ्ट की कितनी है, 72। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 40। तो लिफ्ट एक बार में 40 बैग्स को सेफली ले जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ बोर्डिंग हाउस देयर आर फूड फॉर 90 बॉर्डर्स फॉर 40 डेज। एक बोर्डिंग हाउस में देयर आर फूड फॉर 90 बॉर्डर्स। 90 बॉर्डर्स के लिए, मतलब बोर्डिंग हाउस मतलब जो बॉर्डर्स पे घर बने होते हैं, बॉर्डर के आसपास एरियाज में। तो जो 40 डेज के लिए, जो 90 बॉर्डर्स के लिए जो खाना है वो 40 डेज का है। जो 90 बॉर्डर्स के लिए जो खाना है वो 40 डेज का है। इफ 10 बॉर्डर्स लीव द बोर्डिंग हाउस, ठीक है, अगर 10 बॉर्डर्स ने क्या किया, लीव कर दिया बोर्डिंग हाउस को, हाउ मच मोर डेज विल द फूड लास्ट। तो फूड कितने दिनों तक चलने वाला है। अब अगर समझ में आया क्वेश्चन कैसा है, बोर्डिंग हाउस का केस है,
उसमें 90 बॉर्डर्स रहते हैं और उनके लिए जो खाना अवेलेबल है, जो फूड अवेलेबल है वो 40 डेज के लिए है। फिर 10 बॉर्डर्स लीव द बोर्डिंग हाउस, तो 10 बॉर्डर्स बोर्डिंग हाउस को लीव कर जाते हैं, तो अब खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो क्वेश्चन है इसको समझने से ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि आपके पास क्या है कि 10 ब्रेड है और 10 ब्रेड को 2 लोगों को खाना है, तो ईच पर्सन विल गेट 5 ब्रेड, ईच पर्सन विल गेट 5 ब्रेड, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि अगर एक कोई बंदा चला जाता है, एक कोई पर्सन चला जाता है, तो अब खाने वाला एक हो गया और उसको कितना ब्रेड मिलने वाला है 10। तो क्वांटिटी देखिए कम हो गई, पहले 2 लोग थे और 2 लोगों में 5 रोटियां मिलती थी सबको, अब 1 लोग हो गए, अब 10 रोटियां हो गई, 10 रोटियां गया मतलब 10 रोटी हो गई उसके लिए, अकेले के लिए। तो क्वांटिटी कम हुई लेकिन इधर वैल्यू बढ़ गई, इधर वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब एक वैल्यू घटती है दूसरी वैल्यू बढ़ती है, या दूसरी वैल्यू बढ़ती है और पहली वैल्यू घट जाती है, तो ये केस कैसा होता है, इनवर्स वेरिएशन का केस हो जाता है। कैसा केस हो जाता है, तो इनवर्स वेरिएशन का केस होगा। तो ये भी क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन का केस होगा। जब 10 बॉर्डर्स चले जाएंगे तो जो खाना 40 दिनों तक चलने वाला था अब वो बढ़ जाएगा, अब वो 40 दिनों से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में, नंबर ऑफ पर्सन के बीच में, और डेज विल द फूड लास्ट, कि कितने दिनों तक खाना चलेगा। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कि अगर नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो ये बढ़ जाएगा, कि जो फूड चलने वाला है वो ज्यादा दिनों तक चलेगा, और अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे तो जो फूड चलने वाला है वो कम दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन को भी वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम डायरेक्ट रिलेशन को ट्रीट करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आता है। सो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम k देखें, यहाँ पे k आ जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ पर्सन के साथ। डेज विल द फूड लास्ट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ पर्सन एंड विच विल इक्वल टू k, एंड वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो k इक्वल्स टू फूड लेफ्ट या फूड लास्ट इनटू नंबर ऑफ पर्सन। फूड लास्ट 90 है, 90 लोगों का 90 डेज के लिए था पहले, और नंबर ऑफ पर्सन 40 है। k की वैल्यू देखिए 90 लोगों के लिए कब था खाना, जब 40 लोग थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट k इक्वल टू 3600। k की वैल्यू मिल गई। अब इस रिलेशन को यूज करिए, इक्वेशन 1 है ये, तो इसको यूज करेंगे तो नाउ नंबर ऑफ बॉर्डर्स कितने हो गए 30। क्यों, क्योंकि 10 लोग जा चुके हैं, पहले 40 लोग थे अब 30 लोग हो गए। तो नाउ नंबर ऑफ बॉर्डर्स 30 है, k की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और फूड लास्ट बताना है कि अब कितने दिनों तक खाना चलने वाला है। तो फूड लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा k डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ बॉर्डर। फूड लास्ट इक्वल टू k डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉर्डर्स। k तो कांस्टेंट होगा 3600, नंबर ऑफ बॉर्डर्स नाउ 30 हो गए, पहले 40 थे अब 10 लोग जा चुके हैं तो 30 हो गए। तो फूड लास्ट की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन नंबर ऑफ बॉर्डर्स। k की वैल्यू 3600 डिवाइड बाई 80, 0 कैंसिल 0, 360 डिवाइड बाई 8 वी गेट 45। सो व्हेन 10 बॉर्डर्स लीव द हाउस देन फूड लास्ट फॉर 45 डेज नहीं 45 डेज, ठीक है। पहले आप, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या है अगर आपको समझाएं तो देखिए, पहले 40 डेज तक खाना चलने वाला था, और 40 बॉर्डर्स के लिए खाना था, और कितने दिनों तक चलने वाला था खाना, यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ मैंने 80 लिख दिया था, 30 होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉर्डर 30 रह गए, तो 0 कैंसिल 0, 3 कैंसिल 360 वी गेट 120, यहाँ 120 आएगा 120, ठीक है। तो व्हेन 10 बॉर्डर्स लीव द हाउस देन फूड लास्ट फॉर 120 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 डेज, ठीक है। पहले 40 बॉर्डर्स थे तो खाना 90 डेज तक चल रहा था, अब 10 बॉर्डर्स चले गए हैं तो नाउ 30 बॉर्डर्स रह गए हैं, और अब खाना कितने दिनों तक चलेगा 120 डेज तक चलेगा, ठीक है। सो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस हो गए हैं, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। सो थैंक यू।